नमस्कार, मैं मनीष अमर उजाला वाराणसी के फेसबुक पेज पर जौनपुर से आपका स्वागत करता हूं। आपने पिछले दिनों एक खबर खूब चर्चा में रही, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा कि लॉकडाउन के दौरान परदेश से गांव आए युवाओं ने उस क्वारंटीन सेंटर की तस्वीर बदल दी जिसमें वो कभी पढ़ाई किया करते थे। सकारात्मक प्रयास का खूब सराहा गया था। आज उसी सकारात्मक प्रयास की एक छोटी सी शुरुआत हुई है जौनपुर जिले के शिकरारा ब्लॉक में। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के अंतिम चरण में एक नारा दिया था, स्वदेशी अपनाओ और आत्मनिर्भर भारत का। शिकरारा ब्लॉक का शिक्षा विभाग भी उस आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अपनाओ के अभियान से जुड़कर एक नई पहल कर रहा है। इसके माध्यम से जो बच्चे स्कूलों में नहीं जा पा रहे थे, लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद चल रहे हैं, स्कूल में नहीं जा पा रहे थे, वो परदेश से आए उन युवाओं के माध्यम से घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं जो लॉकडाउन में अपने घर आ गए थे। कोई वहाँ परदेश में रहने के दौरान तमाम तरह के काम करते थे, लेकिन जब बंद हुआ तो घर आए, तो उन्होंने सोचा कि घर बैठ के कुछ सकारात्मक कार्य किया जाए। शिक्षकों ने उन्हें प्रोत्साहित किया और वो उस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं, जिसके माध्यम से आज शिक्षा रूपी ज्ञान हर घर में फैलाया जा रहा है। आज इस समय हम शिकरारा ब्लॉक के बहुआर गांव में खड़े हैं। यह भी उस अभियान का एक हिस्सा है, उस विद्यालय से जुड़ा हुआ है। हम आपको दिखाते हैं, यहाँ कुछ लोग बैठे भी हुए हैं, शिक्षक भी हैं, अभिभावक भी हैं और बच्चे भी हैं जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस अभियान की ज़रूरत क्यों पड़ी। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश सरकार ने एक निर्देश दिया था कि स्कूल बंद रहेंगे, इस दौरान बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। सरकार का यह आदेश जारी होने के बाद शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आई कि जिन बच्चों के पास, जिन अभिभावकों के पास व्हाट्सएप मोबाइल या एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, उन्हें कैसे पढ़ाया जाए। इसका रास्ता, इसका विकल्प तलाशते हुए शिकरारा ब्लॉक के शिक्षा विभाग ने और यूँ कह लें कुछ उत्साहित शिक्षकों ने एक पहल की थी, जिसके माध्यम से उन्होंने उन लोगों को मोटिवेट किया जिनके पास अच्छे फ़ोन थे, एंड्रॉयड फ़ोन थे और उनके आसपास बच्चे थे। वो उसके माध्यम से ऑनलाइन क्लास भी चला रहे हैं और घर बैठे उन बच्चों को आसानी से पढ़ा भी रहे हैं। हम आइए जानते हैं इस पहल की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई और कैसे कितने बच्चे इससे जुड़े हुए हैं जो अब पढ़ाई कर रहे हैं घर बैठे। लॉकडाउन के 2 महीने के दौरान भी उन्होंने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया और घर बैठे पूरी पढ़ाई की। हमारे साथ हैं इस वक्त ये बहुआर गांव के अभिभावक हैं और शिक्षक भी हैं। इतनी बड़ी संख्या में आज जुटे हुए हैं आप लोगों को बताने के लिए कि कैसे उन्होंने एक सकारात्मक अभियान की शुरुआत की है और उसका कितना अच्छा असर मिल रहा है। हम यहाँ के शिक्षकों से जानना चाहेंगे पहले कि क्या वो कर रहे हैं बच्चों को शिक्षित करने के लिए। मैडम, आपका शुभ नाम क्या है? जी सर, संयुक्ता से। अच्छा, ये क्या अभियान है आप लोगों का? जी, स्वदेश 2 करके हम लोग ने एक अभियान आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देशन में शुरू किया है। तो हम सभी शिक्षक अपने विद्यालयों में जो भी हम लोग को मिशन प्रेरणा के तहत गृहकार्य, होमवर्क वगैरह आते हैं बच्चों के लिए, उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं और अभिभावकों के घर जाकर हमने उनको प्रेरित भी किया। तो बहुत सारे अभिभावक हमारे बड़े उत्साह के साथ आगे आए और इस कार्य में अपनी सहभागिता निभाने के लिए पूर्ण रूप से आश्वस्त भी किया हम लोगों को, और वो अपना कार्य कर भी रहे हैं और कार्य करने के बाद वो विद्यालय के ग्रुप में कार्यों को प्रेषित भी करते हैं और हम लोग विद्यालय के कार्यों को जो भी आता है उसको देखते हैं, जांचते भी हैं और घर भी जाके बच्चों से मिलते हैं और समय समय पर उसका जांच भी करते रहते हैं। ये जो सहयोग कर रहे हैं वो किस तरह के अभिभावक हैं या गांव के युवा हैं, किस तरह के लोग सर, हैं? इसमें बहुत सारे अभिभावक हमारे ऐसे हैं जो अध्ययनरत है और बहुत सारे हमारे अभिभावक ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए हैं लॉकडाउन की स्थिति में, जहाँ वो अपना समय जो है नहीं व्यतीत कर पाए, कोई ताश खेल के किसी भी तरह से कर रहा है। तो जब मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि मैम, आप ये जो बता रही हैं बहुत ही अच्छी पहल है और इसमें हम अपना भरपूर सहयोग देंगे। और इस पक्ष में बहुत सारे हमारे अभिभावक हैं जो ऐसा कार्य कर भी रहे हैं। कितने अभिभावक हैं इसमें जुड़े हुए हैं? सर, हमारे यहाँ लगभग 10 से 12 अभिभावक ऐसे हैं। जैसे मैंने मजरेवार हर गांव के हर प्रांगण में जाके मिला उनसे,
तो वो हर प्रांगण में अलग अलग जो थे वो अपनी जिम्मेदारी स्वतः के आगे ले लिए कि मतलब हम मैम इस कार्य को करने में अपना पूरा योगदान देंगे, और वो सर कर भी रहे हैं, करके वो अपने फोटो ग्रुप में भी शेयर करते हैं। इस माध्यम से कितने बच्चों को शिक्षा मिल रही है? सर 116 बच्चों 116 बच्चे। जी। ये शिक्षक थी इस विद्यालय की। हम अब इस एक और शख्स से आपसे बात कराना चाहेंगे। ये लॉकडाउन के दौरान गांव आए हुए हैं और इस दौरान उन्होंने बहुत अच्छी पहल की कि गांव के जो बच्चे हैं उनको पढ़ा रहे हैं अपने माध्यम से। क्या नाम है आपका? अमित शुक्ला। क्या कर रहे हैं आप? कैसे बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं? मैं बैंक में था और लॉकडाउन के हिसाब से मैं यहाँ पे आया था, और मैडम ने मुझे आके बताया कि बहुत मतलब ये सारी चीज़ें हमको जानकारी दी। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और अपने आजू बाजू में अपने घर के बच्चों को सबको शिक्षित कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यह कार्य बहुत ही अच्छा है, करना चाहिए सब। जी जी जी। ये इसकी प्रेरणा मतलब कैसे मिली आपको? मुझे क्या मैडम ने आके घर पे बताया। मैडम ने बताया? संयुक्ता मैडम ने बताया। कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आपके साथ? करीब इस टाइम 10 बच्चे हैं सर। 10 बच्चे हैं। अच्छा, कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैडम ने मुझे काफ़ी जानकारी देती हैं हमेशा आके। 2 दिन 3 दिन पे आते रहते हैं और हमको बताते। मतलब शिक्षक का भी सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को भी? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हमारे साथ एक और अभिभावक जुड़े हैं जो बच्चों को गांव में ही पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, अनमोल यादव मेरा नाम है। क्या करते हैं आप? मैं बीटीसी किया हूँ और 69,000 भर्ती में मेरा नाम भी आया है। अच्छा अच्छा। कैसे सपोर्ट कर रहे हैं इस अभियान को? तो इसमें मैम ने मुझे संपर्क किया और बताया कि आपके अगल बगल में जो बच्चे हैं स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उनकी शिक्षा बाधित हो रही है, तो उनको आप अगर कुछ सहयोग करें, पढ़ा सकें तो मतलब बच्चों का भला हो जाएगा। तो मुझे बात ये अच्छी लगी और प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है कि आत्मनिर्भर बनो, तो वो सारी चीज़ें लेकर मैंने ये काम शुरू किया है और बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, तो देखिए अपने टाइम से मतलब अब जितना समय बचता है मेरा उसमें से 1 घंटा निकाल के उनको दे देता हूँ। कितने बच्चे पढ़ाई 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर और स्वदेशी अपनाओ वाले अभियान से जुड़े हुए हैं। ये बच्चों को पढ़ाई भी करा रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, गांव में किसी की पढ़ाई भी बाधित नहीं हो रही है। ये आज इतनी भीड़ इस विद्यालय पर इसलिए है क्योंकि ये लोग आज एक मीटिंग थी उसमें शामिल होने आए हुए थे। अब ये एक शिक्षिका हमारे साथ है, गांव की बेटी हैं और बच्चों को पढ़ाई भी करा रही हैं। क्या नाम है आपका? निखत बानो नाम है मेरा। कैसे ऑनलाइन शिक्षा के बाद जो सरकार का अभियान है उससे कैसे जुड़ी हैं आप? किस तरह से बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं? जी, व्हाट्सएप से जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से, और आसपास के पड़ोस के बच्चे पढ़ाते हैं, अपने घर के भी बच्चे पढ़ाते हैं और पढ़ते भी हैं बच्चे बहुत अच्छे से। सपोर्ट मिल रहा है अभिभावकों का और बच्चों का? जी बिल्कुल, सपोर्ट भी उनके पेरेंट्स का मिल रहा है हमको हमको बहुत खुशी है इसलिए। कहाँ पढ़ाई कराती हैं बच्चों की? जी घर पे। अच्छा, कोई दिक्कत आ रही है इसमें? जी नहीं। अच्छा, चलिए ठीक, बहुत अच्छा। अब हम कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पे इस समय, उनसे भी बात करते हैं जो पढ़ रहे हैं इस माध्यम से। क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज बोलो बेटा। किस क्लास में है? 3 में है। कैसे पढ़ाई हो रही है आपकी? अच्छी। कहाँ, घर पे पढ़ रहे हैं स्कूल में? घर पर। घर पे कौन पढ़ा रहा है? भैया रानू। जी, भैया। भैया पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं इसमें आपको? दशमलव, दशमलव जोड़, दशमलव घटाना, दशमलव पूरा, दशमलव भाग, भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाना, भिन्न के पूरा, भिन्न के भाग, प्रतिशत, जोड़, घटाना, पूरा, भाग। समझ में आ रहा है वहाँ पे पढ़ाई, या स्कूल वाला ज़्यादा अच्छा लगता था? क्या अच्छा लगता था आपको? दोनों अच्छा लगता था या स्कूल वाला अच्छा लगता था? दोनों। चलिए, क्या नाम है आपका? आर्यन प्रदीप। सर, इस बच्चे का रिकॉर्ड है कि ये 34 सेकंड में जो है 75 जिले का नाम बहुत ही सरसरी ढंग से बताता है। चलिए बताइए आप 75 जिलों का नाम। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, गाजीपुर, रामपुर, उमरा, मुरादाबाद, जीबीनगर, बुलंदशहर, संभल, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, जरदोई, सीतापुर, बहराइच, आस्ती और जालौन, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, सीतारमगढ़, ललितपुर, झांसी, हिंदुपुर, बादा, फतेहपुर, रायबरेली, मेठी, फैजाबाद, बस्ती, महोबा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बैकनगर, संत कबीरनगर, महाराजगंज, इलाहाबाद, जानपुर, राजनगर, गोरखपुर, मिर्जापुर, संत रविदासनगर, उरासी, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, सोनभद्र, चंदौली, बलिया। ये बोल रहे हैं प्राथमिक विद्यालय के प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिनको प्रोत्साहन की ज़रूरत है। अब एक और विद्यालय
पास इसी ब्लॉक के एक और विद्यालय के हम शिक्षक से बात करेंगे कि उन्होंने इस अभियान को कैसे शुरू किया है। क्या नाम है आपका? शिवम सिंह नाम है हमारा। कौन से विद्यालय में आप टीचर, किस विद्यालय में? प्राथमिक विद्यालय लखेसर सिकरारा जौनपुर। अच्छा, कैसे जो ऑनलाइन शिक्षा का अभियान है इसको कैसे आप सफल कर रहे हैं? किस तरह से आप लोग का क्या कार्य देखिए योजना है? सर, ऐसा तो जो स्मार्ट मोबाइल्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, वो सभी अभिभावकों के पास है नहीं। तो ऐसे में समस्या हो रही थी कि बच्चे आखिर पढ़ाई करें कैसे। तो इस दरमियान लॉकडाउन में जो बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे थे कोटा में IITians के, वो बच्चे जब घर आए हैं तो आफ्टर क्वारंटाइन उन्होंने ये चीज़ रखा गया व्हाट्सएप समूह में कि अगर कोई बच्चा अपना सुविधा दे सकता, अपनी सेवा गांव के लिए दे सकते, एक जिम्मेदारी दी गई और बच्चों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। और आपने देखा होगा 2003 में स्वदेश मूवी आई थी जिसमें ये बताया गया कि एक साइंटिस्ट गांव में आता है और गांव के हालात को देख के एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। कुछ ऐसा ही प्रयास किया गया और अब बच्चों ने उसे हाथों हाथ लिया और गांव के साथ में बच्चे जुड़ गए। और जुड़ने के बाद जो चीज़ें हम लोग व्हाट्सएप पे भेजते हैं वो बच्चे खुद देखते हैं और उसे नोट डाउन करके एक ग्रुप बनाकर अलग अलग जगहों पर बच्चों को वो चीज़ बताया जाता है और उनको सिखाया जाता है। फिर वही चीज़ हम लोगों को भेजते हैं और उसे हम आगे प्रेषित करते हैं। तो इस तरीके से युवाओं का साथ मिला है जिससे हमारा शिक्षा का जो ये रथ है वो आगे चल निकला है। अभिभावकों का क्या सहयोग मिल रहा है उसमें? रुझान क्या हुआ? अभिभावक इससे बहुत खुश है कि वो एटलीस्ट मोबाइल से बच्चों की थोड़ी सी दूरी हो गई, वरना बच्चे मोबाइल के प्रति ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे थे। तो एक तो वो मिल गया उनको, एक युवाओं का साथ मिल गया। तो जो बच्चे हैं अब एक जगह आराम से बैठ जाते हैं, कहना नहीं पड़ता, एक गाइडेंस मिल गया क्योंकि सभी अभिभावक उतना पढ़े लिखे नहीं हैं। तो वो आखिर मोबाइल देने के बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चा पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है। तो अब उनको जब युवाओं का साथ मिल गया, पढ़े लिखों का मिल गया, जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, तो अब उन्हें पता है कि बच्चे मोबाइल के माध्यम से जो उनको सामान, जो उनको गृह कार्य दिए जा रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उनका मार्गदर्शन एक अच्छे तरीके से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बच्ची और है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? किरण सरोज। अच्छा, क्या कैसे पढ़ाई कर रहे हैं आप? सर, हम लोग घर पे पढ़ाई कर रहे हैं। किसके, कौन पढ़ा रहा है वहाँ पे? मेरी दीदी। दीदी पढ़ा रही। और भी बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे? तो कैसा मन लग रहा है वहाँ पे या स्कूल में अच्छा लगता था? सर, स्कूल में ज़्यादा अच्छा लगता था और घर पर थोड़ा कम लगता है, लेकिन पढ़ाई हो रही है। चलिए, बहुत बहुत सर, अच्छा। मेरी उड़ान प्रतियोगिता का है जिसने एक पोस्टर बनाया है, आप दिखा दीजिए। ये प्राथमिक परिषदीय विद्यालय के बच्चे हैं। तो मतलब ये देखिए, इन्होंने पोस्टर भी बना रखा है। अमर उजाला वाराणसी के फेसबुक पेज पे आप देख रहे हैं ये लाइव ऑनलाइन शिक्षा जो सरकार का है, किस तरह से उसको सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ के शिक्षक अभिभावक मिल के स्वदेश 2 अभियान के तहत। अब हम आपको बात करेंगे सिकरारा के खंड शिक्षा अधिकारी से जिन्होंने इस अभियान की शुरुआत की थी। जी नमस्कार। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब से मिशन पेड़ा का अभियान लागू किया गया है और हमारे महानिदेशक महोदय और शासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का ये हुआ कि उत्तर प्रदेश को शिक्षा जगत में, शिक्षा के कार्य क्षेत्र में सबसे नंबर 1 पे लाना है। इस क्रम में प्रेरक ब्लॉक बनने के लिए सिकरारा ब्लॉक काफ़ी आगे प्रयास कर चुका है और हमने इस दिशा में हमने देखा, जब व्यवहारिक रूप से हमने देखा कि बच्चों की जो लर्निंग थी वो रीच जितना मटेरियल हमारे पास आता था मिशन प्रेरणा के तहत, वो उसकी रीच हमारे पूरे बच्चों के पास नहीं हो पाती थी। तो एक हमने टीम भावना से हम लोग ने, और यहाँ के प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अमित सिंह जी और अभी लखेसर से शिवम सिंह जी हैं, हम लोग ने इस तरह से मिलकर एक टीम भावना से इसका डिसाइड किया हम लोग किस तरीके ग्रेजुएशन पास हैं, जो इंटर पास जो बच्चियां हैं, जो इसी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं, वो ये भावनात्मक उनका जुड़ाव था। उन्होंने कहा, जब हमने बुलाया, उनको आह्वान किया, हमने उनसे निवेदन किया, तो उन लोगों ने सहर्ष अपनी स्वीकृति दी और हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको 20 विद्यालयों को लिया और आदरणीय CDO सर ने इसका उद्घाटन किया था। और 20 विद्यालयों में आज हम लगभग 16-17 विद्यालय हमने इसको कवर कर लिया है। और जो अब तक हमारे पास इसका आउटकम आया है वो ये आया है कि जिस विद्यालय में हमने ये पहल करी उस विद्यालय में शिक्षा का पहिया दौड़ चुका है और वहाँ बच्चे पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। और देखने में ये आ रहा है कि वहाँ की लोगों की अब डिमांड ये आ रही है कि सर आप बताइए और हम क्या आपका सहयोग कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जिस दिन सहयोग
समुदाय का अगर हमारे प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक हो गया तो कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में जो हम नहीं पा सकते। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, जैसा उन्होंने कहा था कि हम आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये सबसे बड़ा कड़ी है कि अगर मेरा युवा समुदाय और मेरे बच्चे अगर जागरूक हो जाएंगे तो आत्मनिर्भरता की शुरुआत इससे बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। और आपने देखा होगा कि यहाँ के बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं और काफ़ी खुश हैं। ऐसे ही हमारे पूरे विकास खंड में ये लहर दौड़ चुकी है और मेरा पूरा ये कोशिश होगा कि इस कार्यों को जो मेरे पास जो इसके अब तक अनुभव है मैं इसको शेयर करूंगा और इसको जनपद स्तर पे लागू करवाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत 20 स्कूलों में शुरू है ये। जी जी। इसके बाद ये अभियान, ऐसा आपका कहना भी, सफल भी है काफ़ी हद तक, हमने बात भी की, बच्चों लोगों का रुझान भी दिख रहा है। आगे क्या प्लान है इसका? आगे हम इसकी एक कार्यशाला आयोजित करेंगे जिसमें माननीय सीडीओ महोदय जी को और बीएसए साहब को हम लोग इसमें आमंत्रित करेंगे और अपने अभिभावक को, जो बच्चे, जो हमारे बीटीसी के बच्चे हैं, जो लोग हमसे शिकायत करेंगे और उसको पूरे ब्लॉक पे लागू करेंगे। किस तरह का सहयोग गांव से मिल रहा है? बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। गांव के लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं और बहुत खुले मन से सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने देखा कि गांव के लोगों का सबसे बड़ा इसके पीछे जो प्रतिफल है, अब तक जो 2 साल पहले से जो हम लोगों ने क्रमिक रूप से जो मेहनत किया है, हमने चाहे बच्चों के खेल कूद, विकास, योगा, हर चीज़ पे हमने वर्क किया है और हमने जो टीम भावना से काम किया, जैसा कि हमारे महानिदेशक महोदय ने बार बार कहा है कि जब तक विद्यालय स्तर पे आप लीडरशिप नहीं देंगे तब तक आपके विद्यालय का विकास नहीं होता। तो वही हमने लीडरशिप को विद्यालय स्तर पे देने का प्रयास किया, क्योंकि असली लीडरशिप का अगर विद्यालय ने अगर उसको ग्रहण कर लिया तो विद्यालय स्तर से वहाँ के हेडमास्टर और टीचर्स में एक टीम भावना से मिल के कार्य होना शुरू हो गया तो निश्चित रूप से उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और हमने देखा कि उसी लीडरशिप की भावना से हमने रंगोत्सव जैसा कार्यक्रम करवाया जिसमें बच्चों ने, ऐसा प्रदेश में पहला कार्यक्रम हुआ था जिसमें प्राथमिक शिक्षा के बच्चों के, प्रसदी के बच्चों ने इतना बृहद, इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कि उसकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। तो इसी टीम भावना से हम आगे प्रेरक ब्लॉक बनने की दिशा में, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने 6 महीने का समय लिया है और मैं अगर यही हमारी रफ्तार रही तो हम 3 महीने से 4 महीने में अपने बच्चों को जो निर्धारित अधिगम है उसको हम आ जाएंगे और अपने इस प्रदेश को, अपने सिकरारा ब्लॉक को प्रदेश का पहला प्रेरक ब्लॉक बनाने की दिशा में हमने वो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है और सारे गार्जियन, सारे टीचर हमारे साथ हैं। एक दिक्कत आ रही होगी इसमें कि बच्चों के पास अभी किताबें नहीं पहुंची। जी, किताबें आ चुकी हैं जनपद में, उसका सत्यापन 1-2 दिन में हो जाएगा। 2-3 दिन के अंदर हमारे पास किताबें आ जाएंगी। आप हैं खंड शिक्षा अधिकारी सिकरारा के, राजीव कुमार यादव जी आपको बता रहे थे इस पूरे पायलट प्रोजेक्ट के बारे में कि कैसे उन्होंने इस स्वदेश 2 अभियान की शुरुआत की और कितना सहयोग मिल रहा है उनका। निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव जो समाज में की उम्मीद की जा रही है कि लोग मिलकर सपोर्ट करें, बच्चों को शिक्षित करने के अभियान में सबका सहयोग मिले, तो ये बहुत ही सार्थक पहल है। अभी हमारे साथ विभाग में प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हैं, ये भी, इनसे भी जानते हैं इस अभियान के बारे में, क्या है उनकी रूपरेखा और कैसे उन्होंने ये किया है। सर प्रणाम। और ये अभियान हम लोगों ने जब इस पर शुरुआत की तो एक बार लगा कि पता नहीं किस तरह से हम लोगों को गांव में चल करके क्या सफलता मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, लेकिन वास्तव में जब हम लोग धरातल पर पहुँचे और अपने अभिभावकों से मिल करके जब हमने इस अपने एक अभियान के बारे में जब उनको बताया, वास्तव में जो ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहे हैं उसकी रीच बहुत कम थी। 10 से अभिभावकों का चयन किया कि जो अभिभावक कहीं बाहर से आए हुए हैं या हमारे बीच के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, अगर उनको हमने जब जिम्मेदारी देना शुरू किया कि इस कार्यक्रम में किस तरह से उनकी एक भूमिका हो और वो एक शिक्षक के रूप में हम लोग उनको गाइड करते हैं और वो पढ़ाना शुरू करें, तो इस अभियान के तहत जब वो जुड़ गए तो आपको बताएं कि बहुत ही सकारात्मक परिणाम, जो हमारी रीच 10 से 15% बच्चों के बीच थी, आज वो 80% बच्चों के बीच हमारी रीच पहुंची है। और निश्चित रूप से हमारे ये बच्चे जो लॉकडाउन की वजह से कहीं न कहीं कुंठित हो रहे थे, धीरे धीरे उनको एक निराशा सामने नज़र आ रही थी, अब आपने भी देखा बड़े उत्साह से वो पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। और एक कि इसकी सबसे बड़ी सफलता ये है कि हमारे ऐसे अभिभावक, ऐसे हमारे गांव के ऐसे लोग जिनके बच्चे हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ते थे और हमारे अभिभावकों के
इस कार्य को और उनकी वजह से इनके अच्छाइयों को बच्चों को देख करके वो भी अब परिषदीय स्कूल में नामांकन के लिए तैयार हुए हैं। तो निश्चित रूप से इस सत्र में हमारा नामांकन भी इस प्रयास से बढ़ने वाला है। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा ये एक शुरू की गई पहल है जिस पर हम लोग एकदम पूरी तरह से तैयार हैं। मैं प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष की हैसियत से आपको बताना चाहता हूं कि हमने इस अभियान को पूरे प्रसारित करना शुरू कर दिया है और सीडीओ साहब से भी मेरी बात हो गई है और बीएसए साहब से भी बात हुई है और डीएम सर से भी मैंने अपने अभियान को उनको बता दिया। बड़े ही उत्साह से जिलाधिकारी महोदय ने भी मेरे अभियान को देखा और उन्होंने पूरे तरह से सहयोग का आश्वासन दिया है और जल्द ही ये सिकरारा के 20 विद्यालय में लागू ना होकर के सिकरारा के इंटायर विद्यालयों में तो लागू होगा ही, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह का उत्साह हमारे जनपदीय अधिकारियों के बीच देखने को मिल रहा है, ये प्रोजेक्ट पूरे के पूरे जनपद में सभी विद्यालयों में जल्द ही लागू होगा, क्योंकि अभिभावकों के जोड़ने की ये जो पहल है वो एक बहुत ही अनोखी और बहुत ही बड़ी पहल साबित होगी। जी धन्यवाद। ये प्राथमिक शिक्षा संघ के जिलाध्यक्ष अमित सिंह जी थे। आपको हम अभी अमर उजाला के फेसबुक पेज पे आपको दिखा रहे थे प्राथमिक शिक्षा विभाग, प्रादेशिक शिक्षा विभाग में जो पहल हुई है बच्चों को शिक्षित करने की। लॉकडाउन के दौरान जो लोग घर पे आए थे उनके माध्यम से जोड़ के उन्हें अपने गांव में बच्चों को पढ़ाने की एक जो सार्थक पहल की गई है सिकरारा ब्लॉक में जौनपुर जिले के। आज कुछ चुनिंदा विद्यालयों में हम आए थे, दिखा रहे थे आपको, आपने उनको देखा भी, अभिभावकों से बात भी किया, शिक्षकों से बात भी किया। इस अभियान को जो सरकार की मंशा है सब पढ़ें सब बढ़ें, निश्चित रूप से अगर सबका सहयोग मिले तो ये आगे भी बढ़ेगा। अमर उजाला के फेसबुक पेज पे नई नई जानकारियों के लिए आगे भी लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।